नमस्कार, आप देख रहे हैं बुरा भला यूट्यूब चैनल। मैं हूं निखिल आनंदगिरी। साथियों, हिंदुस्तान आजकल एक अजीब से दौर से गुजर रहा है। ये दौर है हमारी साझी विरासत को ख़तरे का दौर। हम जहां भी जा रहे हैं आजकल एक ख़ास तरह का ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा चरम पर है और हमें ज़रूरी है कि ऐसे विषयों को, ऐसी स्टोरीज़ को आपके सामने लाया जाए जहाँ पर हिंदुस्तान की साझी विरासत सचमुच झलकती हो। आपको आज हम बिहार के समस्तीपुर ज़िले में ले चलेंगे, जहाँ पर एक बहुत छोटा सा गांव है बेलामेघ। बहुत मुश्किल से आपको गूगल मैप पर ढूंढने पर मिलेगा, लेकिन हम बेलामेघ गांव की गलियों तक गए और आपके लिए बहुत ही ख़ास रिपोर्ट लाए हैं। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि कैसे एक हिंदू समुदाय है, जहाँ पर एक गाँव है जहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी है, और वहाँ पर पिछले 200 सालों से लगभग एक सिख विरासत यानी कि एक गुरु ग्रंथ साहब की प्रति और एक पूरा का पूरा दरबार जिसे वो संगत कहते हैं, वहाँ पर उन गांव वालों ने अपनी मदद से, अपने पैसे से उसको महफूज रखा है, सुरक्षित रखा है। हमें ज़रूरी है कि ऐसे विषयों को बार बार आप तक दिखाया जाए और आप उसे सराह सकें और इस तरह की चीज़ों को खूब ज़्यादा शेयर भी कर सकें। हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों तक भी भेजिएगा। तो प्रस्तुत है ये वीडियो बेलामेघ गाँव से। हम इस वक्त समस्तीपुर के बेलामेघ गांव में हैं, जो समस्तीपुर ज़िले से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जगह पे आने की एक ख़ास बात यह है कि इस जगह पे एक बहुत ही शानदार इतिहास छिपा है। ऐसा है, तुम जिस जगह पे खड़े हैं इसका इतिहास कम से कम 100-150 साल पुराना है। एक ज़मींदार हुआ करते थे, विद्युत प्रसाद टंडन, और उनका जो पुश्तैनी परिवार था, उनकी पूरा बेलामेघ जहाँ तक आपको ये नज़र जा रही है, सारी ज़मीन टंडन परिवार का था। उसमें से एक छोटी सी ज़मीन यहाँ पर है और आसपास के सभी घर हिंदू हैं। और ये सिख धर्म के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट जगह है, बड़ी महत्वपूर्ण जगह है जहाँ हम जा रहे हैं। वहाँ पर एक बहुत पुरानी गुरु ग्रंथ साहब की प्रति, ऐसा कहते हैं कि रखा हुआ है, उसे ये लोग संगत का नाम देते हैं। आइए हम चलते हैं उसी जगह पर और देखते हैं कि यहाँ के लोग इतने सालों से, करीब 1 सेंचुरी यानी 100 साल से अधिक समय से ये लोग इसकी हिफाजत कर रहे हैं, जो एक बड़ी अच्छी नज़ीर है देश में। जिस धर्मनिरपेक्ष देश को हम जानते हैं, उसकी मिसालें इतनी छोटी छोटी जगहों पे पसरी हुई हैं कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये एक छोटी सी जगह है जहाँ पे, जो मैंने नाम बताया, आपको आमतौर पे एक छोटा सा गांव और यहाँ पे खेत नज़र आएंगे, लेकिन अंदर एक इतनी अच्छी ऐतिहासिक धरोहर है जिसको हम बार बार दिखाना चाहेंगे। हमारे साथ प्रशांत जी भी हैं। नमस्कार प्रशांत जी। जो इसकी हिफाजत करते हैं, ये परिवार इनकी हिफाजत करता है इस जगह की। देखिए कितनी शानदार शालीन जगह है। 100 साल पहले अगर आप ये ईंट देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं कितनी पुरानी जगह पे लाया हूँ। ये एक इतिहास की किताब की तरह ईंट है यहाँ पे। और देखिए हमारी आज की ईंटें कितनी चौड़ी होती हैं और ये ईंटें बहुत ही पुरानी, करीब 100-150 साल, ऐसा बता रहे हैं प्रशांत। और अब हम चलते हैं अंदर उस खास जगह पे। प्रशांत हमको साथ साथ बताते भी जाएंगे कि इस जगह की खासियत क्या है, जितना जानते हैं। प्रशांत, कितनी उम्र है आपकी अभी? 31। 30 साल। आप थोड़ा बहुत तो सुना होगा आपने इस जगह के बारे में, थोड़ा बताइए। जितना जानते हैं वही बताइए कम से कम। यही जानते हैं जो हम तो दादाजी के उम्र से, दादाजी बता के गए थे, उनको भी याद नहीं कब का बना हुआ है। दादाजी कितनी उम्र तक रहे? दादाजी 104। और क्या नाम था उनका? स्वर्गीय रामाश्रय राम। 104 साल तक दादाजी रहे। वो भी आधार कार्ड से, ऐसे 100 ज्यादा दिन के थे। तो इनके दादाजी 100 साल से ज्यादा पुराने थे और वो बता के गए कि उनके दादाजी के जमाने से ये है। ये हाँ। यानी करीब 200 साल पुराना, ऐसा कह सकते हैं। ये सारा, ये जो पिलर विलर है, सब उसी जमाने का है। ये सब अभी सही है। ये तो थोड़ा अभी खराब हुआ ये पानी की देखिए, वजह से। ये लगभग अभी फिलहाल में ये एल्वेस्टर लगवाए हैं, इसमें भी खपरा था, पापा लगवाए हैं। अच्छा, तो ये जो मैं टंडन जी की कहानी बता रहा था, उसका क्या इसका जुड़ा हुआ, थोड़ा वो बताइए। ये क्या टंडन जी का मकान हुआ करता था? टंडन जी का ही है वो। तो टंडन जी यहाँ के जमींदार होते थे बेलामेघ के। उनके चाचा जी, बहुत मतलब रसूखदार जमींदार। उनके चाचा की जमीन है। हाँ। अच्छा, और उसमें ये बना हुआ है। और अब हम चलते हैं उस जगह पे जहाँ के लिए हम यहाँ पे आए हैं। बहुत ही शांत और ऐसा लग रहा है कि सचमुच 200 साल पुराना कोई स्ट्रक्चर है। ये देखिए यहाँ पर एक सुनहरा दरवाज़ा है और ये दरवाज़ा खुलेगा तो आपको बहुत ही शानदार अनुभूति। ये देखिए सामने ये गुरु ग्रंथ साहब रखा है और यहाँ पर दूर दूर तक, मैं बार बता रहा हूँ, इसके रेडियस में कोई सिख परिवार नहीं रहता है ना। और इन्होंने, इस परिवार ने या इस पूरे गांव ने, मैं कहूँगा, इसको सदियों से सहेज कर रखा है। हाँ, चूंकि हिंदू परिवार है तो अब इसको थोड़ा बहुत इन्होंने, चूंकि ताकि लोग यहाँ आए, और इसलिए यहाँ पे इन्होंने बजरंग बली की मूर्ति लगा रखी है। पीछे गणेश भी हैं
और थोड़ा बहुत इसको एक हिंदू रंग दिया है ताकि यहाँ के लोग आ सकें। ये हमारे दादाजी हुए, अच्छा, हम आपके दादाजी को देखते हैं। इन्हीं के देखभाल में था ये। तो ये जो है 104 साल तक इन्होंने देखभाल की लगभग, और इसके बाद इनके जो संतानें हैं वो भी देख रहे हैं। और ये देखिए सामने ये जो गुरु ग्रंथ साहब का जो एक खास गद्दी होती है, ये करीब बता रहे हैं प्रशांत की 200 साल पुरानी गद्दी है, जहाँ पे आप लोग लगातार इसकी हिफाजत करते हैं। क्या क्या करते हैं इसके लिए, मतलब साफ सफाई और बाकी? साफ सफाई, पूजा पाठ, साल में एक बार इनका पूजा होता है। कब होता है इनकी पूजा? ये सितंबर में, मतलब अगस्त महीने में। कोई खास तिथि है? हाँ, ये सब साल में एक बार उत्सव मनाया जाता है। किस तारीख को कोई खास उत्सव? इसका डेट मतलब वहीं से बताते हैं। कौन बताते हैं? टंडन जी बताते हैं। अच्छा, टंडन जी कोशिश करेंगे कि उनसे भी बातचीत करें। और साल में एक बार, मतलब वो सिखों का कोई परिवार त्योहार होता है या आमतौर पे आप कोई एक चीज बताते हैं? गुरु पर्व होता है साल में एक बार। गुरु पर्व, यानी गुरु नानक जयंती पे आप ऐसा करते हैं? अच्छा, गुरु पर्व होता है, तो गुरु पर्व के दिन धूमधाम से इसमें पूजा मनाया जाता है। तो उसमें क्या लोग आते हैं? बहुत सारे 100-200 लोग आते हैं। यहाँ पे श्याम कीर्तन भजन सब होता है। सब होता है, लंगर लंगर वगैरह सब हाँ, होता है। लंगर वंगर सब होता है। और टंडन जी भी हिंदू रहे, वो भी सिख नहीं है? नहीं, टंडन भी? वो सीख है। अच्छा, तो टंडन जी से भी बातचीत करेंगे। और ये देखिए उन्होंने कितना शानदार एक जगह छोड़ रखी है। ये सब मिट्टी का दीवार है, 30 इंची दीवार है, सब मिट्टी का दीवार है। अच्छा, ये सारी मिट्टी की दीवारें हैं। नीचे मिट्टी का, इसमें सब में टाइल्स लगा। आप लोगों ने इसको देख रेख के दौरान इसमें पूरा टाइल्स, तो लोग दूर दूर से आते होंगे यहाँ पे देखने के लिए? हाँ, आते हैं। आते हैं। मतलब कैसे जानते हैं लोग इसको, मतलब कोई? जिनको जानकारी होता है वो आते हैं। ज्यादा आदमी नहीं आते, लेकिन कभी कभी। आप लोग का मन नहीं हुआ कि इसको और पॉपुलर किया जाए, कि लोगों को बताया जाए कि इतनी बढ़िया जगह हम लोग सहेज के रखे हुए हैं? हम लोग चाहते हैं, लेकिन वो तो उनका पर्सनल चीज है। हाँ, टंडन जी। अच्छा, तो टंडन आप लोग हम लोग पड़ोसी के देखभाल नाते देखभाल के लिए करते हैं। बहुत बड़ी बात है कि ऐसे पड़ोसी हर एक भारतीय, हर एक आदमी को मिले जो सिर्फ एक पड़ोसी के नाते इतनी बड़ी संपत्ति का मतलब कमरे से नहीं, संपत्ति का मतलब इस धरोहर से, यानी कि 200 साल पुराना। ऐसे भी भगवान हम लोग का पूजा करते हैं। हाँ, ऐसे तो एक और देख-रेख भगवान, करते हैं इसके साथ। बहुत आजकल क्या है ना कि बहुत सारा कट्टरता बढ़ गई हर धर्म में। हिंदुओं में भी बहुत सारे कट्टर हिंदू आ गए हैं, हाँ। जो मारकाट या इसी भरोसा करते हैं कि बस ये हमारा देश है, हमारी ज़मीन है। आप जैसे लोग यहाँ पर कितना बड़ा काम कर रहे हैं शायद आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इसको बार बार दिखाना ज़रूरी है। और पूरे गांव को मतलब मुबारकबाद देना चाहिए कि यहाँ पर, हाँ ये छोटा है चौखट पहले के ज़माने के हिसाब से। तो प्रशांत हमको ये दिखा रहे थे। ये देखिए अभी भी बहुत ही पुराना, ये सामने जो स्ट्रक्चर है ये क्या है प्रशांत? ये जो ये अभी हाल का बना हुआ है या पुराना? ये भी वो ध्वजा साल में एक बार वो चेंज होता है। नहीं, तो ये बनाया कब का? ये भी तभी बहुत पुराना ये भी स्ट्रक्चर है। पुराना है, ये भी आइए पुराना चलते हैं, वहाँ भी चलते हैं थोड़ा सा। ये एक इसको क्या कहते हैं आप लोग? है। हाँ, ये मंदिर ही है। मंदिर ही है। हाँ, हाँ, इसमें ध्वजा मतलब लगाते हैं। अच्छा, ध्वज होता है। हाँ, तो ये भी क्या सिख ध्वज है या ये रामनवमी वाला झंडा है? ये उन्हीं का है ये। हाथ अच्छा, ये भी उन्हीं का है, ये देखिए। ध्वजे में ना हाथ का इसमें चिन्हा रहता है, पंजा का। अच्छा, वही जो ये देखिए, जैसे गुरुद्वारे जाएंगे तो आप वहाँ भी एक ध्वजा होती है। हाँ, वही उस तरह की ध्वजा है। और ये भी आप लोग साल में इसकी भी देखभाल करते हैं और रंग रोगन वगैरह कराते हैं। एक बहुत शानदार जगह है। कभी समस्तीपुर या बिहार आना हो या बिहार के बारे में जानते हो सकता है कि आपको ये जानकारी गूगल पे ना मिले, तो बुरा भला चैनल ज़रूर देखिएगा। और बेला मेघ नाम याद रखिएगा, इस जगह पर आप आएंगे। इसका पहले मेन गेट ये था, इधर से हम लोग अभी इधर तो बनवाए कि अपना सही से कराया आपने। हाँ, इधर से ये दिखा सकते हैं। ये सब गेट बंद हो गया। इधर से पहले मेन गेट था, यही गेट था। ये देखिए, अब जहाँ तक नजर जाएगी ये दरवाजा था। ये पूरा बेला में एक गांव की तस्वीर है। और वैसे अभी यहाँ कौन है, यहाँ पे सांसद या विधायक इस गांव का? सांसद है नित्यानंद राय। नित्यानंद राय, जो गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे, इस बार भी हैं अभी। हाँ, वही गृह राज्य मंत्री देश के। विधायक आलोक मेहता है। आलोक मेहता जो आरजेडी के हैं शायद, राष्ट्रीय जनता दल के। ये देखिए दूर दूर तक खेत हैं। और सब संगत का ही है वहाँ तक सब। कितनी आबादी होगी प्रशांत भाई यहाँ की? आबादी कितनी होगी बेला में की बेला में की? बेला में की वही काफी बड़ा गांव है, संपन्न गांव है। हाँ, अच्छा, 24 टोला है। बताओ कौन बोल रही है? 22 टोला। ये कौन है? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रोशनी है। रोशनी। मेरा में एक बास टोला है। हम्म, यही वहीं का ये एक बड़ा मंदिर है, हाँ, वही दिखा रहे हैं। अच्छा, 22 टोला बता रही है रोशनी। 22 टोला तो बहुत बड़ा गांव होता है, मतलब एक छोटे ज़िले की तरह हो गया। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप बेला में एक ज़रूर याद रखिएगा अपने जहन में, जब भी भारत में आपको कट्टर ताकतें दिखें और ऐसा लगे कि धर्म खतरे में है,
छोटी छोटी वजहों से। तो देखिएगा कि ये कितना बड़ा प्रांगण है और इनके पड़ोसी सिर्फ यहाँ रहते हैं, जो मालिक यहाँ नहीं रहते, वो साल में एक बार आते हैं और बहुत बड़ा उत्सव करते हैं। और साल भर ये गांव वालों की हिफाजत से, पड़ोसियों की हिफाजत से और प्रशांत जैसे लोगों की हिफाजत से चल रहा है। तो इनको मुबारकबाद भी ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। ये रिपोर्ट दिखाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हम सब अपने भीतर उस भारत को समझ पाएँ जिसकी आज शायद कहीं ना कहीं कुछ ताकतें कमज़ोर करने की कोशिश कर रही हैं। इस रिपोर्ट में कुछ फैक्चुअल एरर्स भी लगे क्योंकि जो हमारे साथी जिन्होंने उस वीडियो में हमसे बातचीत की, उनकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत कच्ची नज़र आई। उन्होंने कहा कि उनकी उम्र सिर्फ 31 साल है। तो हमने सोचा कि उस गांव के एक बुज़ुर्ग और पहले ग्रेजुएट से बात की जाए ताकि वो हमको इस विषय पर बेहतर जानकारी दे सकें। तो प्रस्तुत है इस विषय पर बेला में गांव के पहले ग्रेजुएट और रिटायर्ड डीएसपी ओशो प्रभाकर पंचानन भारती जी से एक ख़ास बातचीत, जो बेला में के अपने अनुभवों के बारे में और उस संगत के बारे में विस्तार से बुरा भला चैनल पर बता रहे हैं। बिहार में समस्तीपुर जिला के अंतर्गत ग्राम बेला में का मैं निवासी हूँ, आचार्य प्रभाकर। गांव में मेरे घर के सामने सड़क के पार एक नानक शाही मठ है जिसे संगत कहते हैं। इसकी स्थापना सन 1850-75 के बीच हुई थी। गांव के मालिक जमींदार राय बहादुर उमा शंकर प्रसाद थे, जो मुजफ्फरपुर के निवासी थे। उन्होंने 10 एकड़ ज़मीन देकर इस संगत की स्थापना की थी। स्वयं राय बहादुर उमा शंकर प्रसाद पंजाबी खत्री थे, सिख नहीं थे, हिंदू थे। वहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना करने के बाद प्रथम महंत श्री गुरु प्रसाद जी को बनाया गया था। वहाँ त्यागी ब्रह्मचारी को पुजारी और महंत बनाया जाता था। संगत के हाथे में गुरु ग्रंथ साहब के अतिरिक्त आंगन में एक महावीर मंदिर भी बना था, जिसमें हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है। बहुत पहले मैंने एक बार कपड़े हटाकर खोलकर भी गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन किए थे, देखा था। हस्तलिखित है, बहुत सुंदर है और बहुत सुरक्षित तरीके से रखा गया है। महंत गुरु प्रसाद जी के गुजरने के बाद दूसरे महंत श्री भगवान दास जी हुए थे। हमारे पिताजी, चाचा जी वगैरह कहते थे कि उस समय में वर्ष में 1-2 बार बड़ी संख्या में बाहरी साधु 150 की जमात में आते थे, यहाँ 1-2 दिन ठहरते थे। इस संगत में भजन कीर्तन, गीत संगीत के कार्यक्रम होते रहते थे। महंत भगवान दास जी लगभग 1940 के आसपास गुजर गए। तब उनके शिष्य पंचम दास जी महंत हुए। संगत में सुबह शाम पूजा और आरती होती थी, घंटे बजते थे, शंखनाद होता था। वह सुनकर बचपन में हम सब दौड़ कर जाते थे प्रसाद लेने के लिए। वर्ष में एक बार गुरु पर्व होता था और महावीर जी के झंडे को भी बदला जाता था। उस समय में बड़ा समारोह किया जाता था। महंत त्यागी होते थे, इसलिए उनका कोई परिवार नहीं होता था। लोग आते जाते रहते थे। महंत पंचम दास जी
जंदाहा जिला वैशाली के मूल निवासी थे। वहाँ उनका परिवार, भाई भतीजे थे और जंदाहा में भी एक संगत पहले से था, उसके भी महंत यही थे। तो पंचम दास जी दोनों जगह आते जाते थे और धीरे धीरे बेलामे के इस संगत में आना उन्होंने कम कर दिया और ज़मीन को बेचना आरंभ कर दिया। उन्होंने किसी को शिष्य नहीं बनाया या कोई उनका शिष्य नहीं बना और धीरे धीरे ज़मीन को बेचते बेचते वो चले गए। उनका भी स्वर्गवास लगभग 1990 के आसपास हो गया। तब से उनके भतीजे और पोते बची ज़मीनों को बेचते रहे। अब केवल संगत का हाथा बच गया है, जहाँ गुरु ग्रंथ साहब सुरक्षित हैं और आंगन में महावीर मंदिर भी सुरक्षित है। गांव में कभी कोई सिख परिवार नहीं था और न है। हिंदू परिवार की देख रेख में भी सब कुछ अच्छे ढंग से चलता रहा। अभी भी देख रेख हिंदू परिवार के द्वारा भी किया जाता है। बचपन में हमने देखा था कि मैनेजर श्री गया सिंह थे जो देखभाल करते थे जब महंत पंचम दास जी नहीं रहते थे, जंदाहा में रहते थे। श्री गया सिंह के स्वर्गवास के बाद श्री रामाश्रय सिंह मैनेजर थे और वह देखभाल करते थे। वह भी गुजर गए 2015 में, लेकिन उन्हीं के खानदान के उनके भतीजे भूषण जी और उनके परिवार के द्वारा रख रखाव और देखभाल किया जा रहा है। बीच बीच में महंत पंचम दास के पोते भतीजे आते जाते रहते हैं और किसी प्रकार संगत के हाथे को बचाकर अभी तक रखा गया है, वह सुरक्षित है। अगर आपके आसपास भी इस तरह की कोई कहानी हो तो हमें ज़रूर भेजें burabhala1@gmail.com पर। हमारा नंबर भी नीचे स्क्रीन पर आपके आ रहा होगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमसे जुड़ने के लिए लगातार हमारे वीडियोज़ ज़रूर देखें। शुक्रिया।